बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड का सवाल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या सवाल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है और क्या क्या एडजस्टमेंट होता है और किस तरह से तैयार होता है। तो बच्चों आप लोग रेडी हैं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल एवरेज मेथड का सवाल कैसे करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल एवरेज मेथड का। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स supplied by AB Limited in respect of its raw material for the month of November 2019। ये जो है AB Limited का रॉ मटेरियल का जो है स्टॉक का जो है यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, कैसे सप्लाई हुआ है नवंबर मंथ का 2019 का। अब नीचे में देख लेंगे डेट वाइज दिया गया है, डेट, रिसिप्ट और इशू। यहाँ जो यूनिट्स है वो केजी में है, यहाँ पे जो इशूज का भी यूनिट वो केजी में सेम। तो 1 नवंबर 2019 को 1000 केजी जो है ये ओपनिंग स्टॉक है, इसका अमाउंट 6000 है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है 10 नवंबर को जो है 500 रिसिप्ट है जिसका वैल्यू है 3500। उसके बाद नेक्स्ट है 15 नवंबर का 2019, यहाँ क्या हुआ 15 नवंबर को 1200 केजी इशू हुआ है। और उसके बाद से 20 नवंबर 2019 को 1000 यूनिट्स रिसिप्ट है जिसका वैल्यू है 8000। और नेक्स्ट जो है 30 नवंबर 2019 को यहाँ पे जो है 1100 यूनिट्स केजी इशू हुआ है। और लास्ट में क्या दिया गया है, ऑन 13 नवंबर ए शॉर्टेज ऑफ 50 यूनिट्स केजी वाज फाउंड, यानी 30 नवंबर को हम लोग का यहाँ शॉर्टेज हुआ है 50 यूनिट्स का, यानी 50 केजी का पाया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इशूज एंड रिजल्टिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ इशू, जो हम लोग इशू करेंगे उसका क्या वैल्यू होगा, एंड रिजल्टिंग स्टॉक्स ऑन द डिफरेंट डेट्स, अलग अलग दिन क्या स्टॉक्स होगा अंडर सिंपल एवरेज मेथड, साधारण औसत मेथड के अनुसार से हम लोग किस तरह से स्टॉक को मेंटेन करेंगे, शॉर्टेज का वैल्यू कैसे निकालेंगे और डेट वाइज जो अलग अलग जो डेट्स है उस दिन का स्टॉक क्या होगा। तो अब हम लोग सवाल बना रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। चलिए बच्चों हम लोग सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल जो है मैंने पहले से बना कर रखा है जिससे आप लोगों को बताने में सुविधा होगा और कम समय लगेगा। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे एंट्री किया गया है। और आप लोग फॉर्मेट ऑलरेडी जानते हैं पहले से, कि पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को फीफो मेथड सिखाया गया, लीफो मेथड सिखाया गया, सेम फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट में हम लोग जो है सिंपल एवरेज का भी सवाल कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ फॉर्मेट के बारे में। कि सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद एक रिसिप्ट का करेंगे जिसके अंदर 4 कॉलम होगा, जीआर नंबर और क्वांटिटी। क्वांटिटी जो होगा यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, क्वांटिटी जो है केजी में है यूनिट्स का। उसके बाद से रेट होगा, उसके बाद से अमाउंट होगा। उसके बाद फिर एक इशू कॉलम करेंगे, उसके अंदर भी 4 कॉलम करेंगे, एसआर नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर उसके बाद से करेंगे बैलेंस, इसमें 3 छोटे छोटे कॉलम होंगे। पहला होगा क्वांटिटी का, फिर रेट का, फिर अमाउंट का, और अंत में जो है हम लोग रिमार्क का कॉलम करेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि डेट कॉलम में हम लोग सबसे पहले ईयर लिख देंगे 2019। ये सवाल शुरू हो रहा है तो हम लोग पहला एंट्री देखते हैं। बच्चों आप लोग पहला एंट्री देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सम्स को। 1/11 यानी 1 नवंबर 2019 को जो है 1000 यूनिट जो है ओपनिंग स्टॉक है, इसका वैल्यू कितना है 6000। तो जब भी ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो इसको हमेशा डायरेक्टली जो है हम लोग बैलेंस कॉलम में दिखाएंगे। तो देखिए 1 नवंबर और इन सब कॉलम में डॉट डॉट देके डैश डैश देके हम लोग आगे बढ़े हैं और बैलेंस कॉलम में दिखाएंगे 1000 केजी। केजी में यहाँ है तो केजी भी लिख दे रहे हैं 1000 केजी, और इसका हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू दिया था 6000। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक है तो पहले का क्या रेट से है, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से 6000 में डिवाइड देके इसका रेट भी यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं। और रिमार्क कॉलम में हम लोग लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। इस तरह से हम लोग का पहला एंट्री जो है कंप्लीट हुआ। तो याद हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा जो है बैलेंस कॉलम में दिखाएंगे और रिमार्क में हम लोग मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री चलते हैं हम लोग 10 नवंबर का जो है 2019।
दिया है 500 kg जो है ये रिसिप्ट है, जिसका वैल्यू है 3500। तो हम लोग इसको रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे। तो देखिए सम्स में जो है यहाँ पे नवंबर 10th, जीआर नंबर तो है नहीं इसलिए डैश दे दिया गया है यहाँ पे, क्वांटिटी में 500 kg और अमाउंट जो है 3500। तो हम लोग यहाँ पर रेट ऑलरेडी सम्स में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 500 से टोटल अमाउंट में डिवाइड देंगे तो यहाँ पर रेट फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग बैलेंस में चलेंगे। तो अब यही यहाँ पे बैलेंस में चलेंगे तो पहले से जो क्वांटिटी था 1000, उसमें ये न्यू जो आया है रिसिप्ट 500 डिवाइड होके टोटल हो जाएगा ये 1500। ये इस मेथड सिंपल एवरेज में हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें अलग अलग नहीं दिखाकर हम लोग जो पहले का स्टॉक रहता है और जो फिर रिसिप्ट होता है उसको या परचेज होता है उसको हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। तो पहले का क्वांटिटी जो है 1000 kg था और अभी रिसिप्ट हुआ 500, दोनों को ऐड करके हो गया 1500। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि उसके अमाउंट को भी ऐड करेंगे। पहले का अमाउंट 6000, अभी का यहाँ पे जो है 3500, इन दोनों को ऐड किए तो हम लोग आ गए 9500। तो इस तरह से हम लोग का 10th नवंबर का भी एंट्री कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 15th नवंबर 2019 का। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ इशू हुआ है 1200 kg। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहीं पे हम लोग सिंपल एवरेज को जानेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो ये 1200 kg को इशू कॉलम में कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग 15 नवंबर लिखे हैं और यहाँ डैश डेट देते हुए डायरेक्टली हमने इशू कॉलम में आए हैं। यहाँ पे दिखा है 1200 और यहाँ पे मैंने रेट भी पुट किया है, अमाउंट भी। लेकिन ये रेट और अमाउंट कैसे आया हुआ है ये हम लोग ध्यान देंगे। तो इसके लिए एक बार हम लोग नोट में चलते हैं। तो नीचे में वर्किंग नोट है, यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि वर्किंग नोट में रेट ऑफ इशू यानी 15 नवंबर को जो इशू होगा वो किस रेट में इशू होगा, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहीं पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जो इसके पहले 15th को जो इशू हो रहा है ये 15th को, तो पहले का क्या क्या स्टॉक है। तो देखिए पहले का स्टॉक जो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक जो है 6 रुपये करके, और जो फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे 10 नवंबर को जो परचेज किए 7 रुपये रेट है। इन दोनों के यहाँ पे हम लोग क्या किए वर्किंग नोट में, जो पहले का 6 रुपया और 7 रुपये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, ये जितना रहेगा जिस रेट का रहेगा, अगर 2 रेट अलग अलग है तो 2 से डिवाइड देंगे, अगर 3 अलग अलग रेट है तो 3 से डिवाइड देंगे। तो इस सवाल में क्या है, ये 2 अलग अलग रेट का स्टॉक है, एक 6 रुपीज़ और एक 7 रुपीज़, दोनों को ऐड किए आया 13 डिवाइड बाई 2। तो इसका रेट हम लोग को फाइंड आउट हो गया जो 6 रुपीज़ 50 पैसा है। तो अब हम लोग जो इशू करेंगे 15 नवंबर को उसका रेट कितना होगा, 6 रुपीज़ 50 पैस, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया है कि 1200 यूनिट रेट हुआ 6 रुपीज़ 50 पैस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू अमाउंट आ जाएगा 7800। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि इशू में 1200 यूनिट इशू किए हैं, रेट फाइंड आउट किए हैं। तो रेट फाइंड आउट करना ही सिंपल एवरेज का मेन वर्क है। तो इसके लिए क्या किए हैं, पहले का जो भी स्टॉक रहेगा तो हम लोग के पास यहाँ पे ₹6 का स्टॉक रहा और ₹7 का स्टॉक रहा, जिसको मैंने वर्किंग नोट में यहाँ पे दोनों को ऐड करके निकाल लिया रेट, और रेट यहाँ पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दिया गया, यहाँ टोटल अमाउंट 7800। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस में क्या बचा। तो देखिए बैलेंस में जो है पहले से था 1500 kg और यहाँ 1200 इशू कर दिए, तो 1500 से 1200 माइनस करेंगे तो हम लोग का स्टॉक बैलेंस बच जाएगा 300। और फिर उसके बाद से ये टोटल अमाउंट से अमाउंट को लेस करेंगे, टोटल अमाउंट से यानी 9500 से हम लोग लेस करेंगे 7800, तो हम लोग आएगा 1700, यानी 300 kg का अमाउंट आएगा 1700 रुपीज़। इस तरह से यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट एंट्री चलते हैं। तो एंट्री देख लीजिए, यहाँ 20 नवंबर को हम लोग 1000 kg जो है रिसीव किए हैं, जिसका वैल्यू है 8000। तो हम लोग एंट्री को इस पर दिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे 20 नवंबर का 1000 kg इंटू 8 रेट जो था मल्टीप्लाई, रेट तो दिया नहीं था तो क्या किया था कि इसका क्वांटिटी दिया हुआ था और अमाउंट दिया हुआ था, तो क्वांटिटी से
अमाउंट को डिवाइड दिया तो रेट फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग इसको बैलेंस में दिखा देंगे, यानी ये 1000 यूनिट बैलेंस में चला जाएगा। तो पहले से हम लोग का 300 है और 1000 यूनिट हुआ तो कितना हो गया टोटल 1300। टोटल हम लोग का जो है बैलेंस केजी क्वांटिटी हो गया। और फिर क्या करेंगे कि पहले से जो 300 का अमाउंट था टोटल 1700, उसमें 8000 जो है ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा इसका वैल्यू 9700। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो देखिए यहाँ 13 नवंबर का एंट्री है 2019 का, कि यहाँ पे 1100 केजी जो है इशू हुआ है। तो इशू को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इशू को 13 नवंबर को यहाँ डैश डेट दिया गया है, डैश इशू में जो दिया गया है 1100 केजी, इसका रेट फाइंड आउट किया गया है। उसके बाद यहाँ अमाउंट पुट किया गया है। तो रेट कैसे फाइंड आउट किया गया है, फिर से एक बार वर्किंग नोट में चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए नीचे में यहाँ पे जो दिखा रहे हैं पेन से, उसको ध्यान से देखिए। 30 नवंबर 2019 पहले का स्टॉक जो है 6 का तो फिनिश हो गया, और उसके बाद से 7 रुपीज़ का और 8 रुपीज़ का स्टॉक है हमारे पास। इन दोनों को ऐड किए, 15 हुआ, डिवाइड बाई 2, तो हम लोग का रेट निकल गया 7 रुपीज़ 50 पैसे। अब यही रेट से जो है हम लोग इशू करेंगे 13 नवंबर को। तो 1100 केजी इंटू 7 रुपीज़ 50 पैसे, टोटल अमाउंट आ गया हम लोग का 8250। तो ये इशू हो गया। फिर बैलेंसिंग दूसरी तरह से करेंगे। पहले से 1300 यूनिट था, 1100 इशू हो गया, तो हम लोग का बैलेंस बचा 200 यूनिट। ठीक उस तरह से उसका वैल्यू में भी करेंगे उसी तरीके से। पहले से 9700 का टोटल क्वांटिटी था, हम लोग इशू कर दिए 8250, इसको लेस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1450। ये हुआ बैलेंस। अब इसके बाद से नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए, एट द लास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन 13 नवंबर ए शॉर्टेज ऑफ 50 यूनिट्स केजी वाज फाउंड, यानी 50 केजी शॉर्टेज पाया गया है 30 नवंबर को, यानी अंत में पाया गया है। तो इसका कैसे करेंगे एडजस्टमेंट। तो देखिए अब समझ में हम लोग चलिए देखते हैं। 30 नवंबर का डैश डैश डैश, अगर शॉर्टेज होता है या कोई लॉस होता है तो उसका एंट्री हम लोग दिखाते हैं हमेशा इशू में। ये ध्यान रखिएगा कि अगर शॉर्टेज होता है या लॉस होता है तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ दिखाएंगे, शॉर्टेज में। तो देखिए यहाँ 50 केजी जो है क्वांटिटी में दिखा दिए हैं, और इसका रेट जो है हम लोग यहाँ पे कोई एवरेज नहीं निकालेंगे। अगर शॉर्टेज होता है या लॉस होता है तो उसका रेट जो होगा हम लोग का जो लास्ट रिसिप्ट होगा वो रेट होगा। तो यहाँ लास्ट रिसिप्ट कितना है, ₹8 पर केजी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग रेट जो लिए हैं 8 रुपीज डायरेक्टली लिया गया है। यहाँ 50 इंटू 8 400। तो पहले से देखिए बैलेंस जो है 200 था, 850 केजी जो है शॉर्टेज हो गया, तो लेस करने पर 1150 आ गया। और उसी तरीके से बैलेंस अमाउंट में भी करेंगे तो 1450 दिया गया है, उससे हम लोग 400 का जो शॉर्टेज लेस करेंगे तो हम लोग का बैलेंस आ जाएगा 1050 रुपीज़। यहाँ रिमार्क में लिख लेंगे, दो चीज़ हुआ है, यही मेरा यहाँ शॉर्टेज हुआ है जो यहाँ 400 का, और ये जो है 1050 रुपीज़ जो है ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है। तो एक बार मैं नीचे भी एक नोट्स मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया है कि किस तरह से शॉर्टेज को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए शॉर्टेज रेट या वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू निकालना रहता है एक्चुअली। तो 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 यानी टोटल 400। और ऑलरेडी मैंने नोट मेंशन कर दिया है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल प्राइस इज द लास्ट रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल रेट। जो लास्ट हम लोग रिसिप्ट करेंगे, जैसे कि लास्ट रिसिप्ट यहाँ जो किए हैं वो यहाँ पे हम लोग का प्राइस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जितना क्वांटिटी जो शॉर्टेज रहेगा तब यहाँ जाके हम लोग का वैल्यू आएगा। इस तरीके से लेंगे। इसमें हम लोग सिंपल एवरेज में हम लोग सवाल में कभी भी जो शॉर्टेज का रेट लेते हैं वहाँ पे कोई सिंपल एवरेज नहीं करते, यानी जिस तरह से वो सिंपल एवरेज में इशू का रेट निकाला गया है वो यहाँ पे हम लोग उस तरह से दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 या 3 जैसे नहीं करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जो लास्ट रिसिप्ट होता है वह करते हैं। तो बच्चों इस सवाल को अच्छे से देखिए, समझिए, नोट को ध्यान दीजिए कि कैसे किया गया है, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे नंबर आप सब लाइए। थैंक यू।